धनबाद में आईटी ने दबिश दी है। दो कोयला व्यवसायियों के यहां पर आईटी की रेड चल रही है। अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी। आपको बता दें कि दो गाड़ियों में करीबन आधा दर्जन से अधिक आईटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कई कागजात खंगाल रहे हैं और उनके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से धनबाद में आईटी की टीम दबिश दे रही है, एक बार फिर से दो कोयला व्यवसायियों के यहां पर आईटी ने दबिश दी है और लगातार पूछताछ चल रही है। इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। शरद, पूरी जानकारी दे, कहां कहां आईटी की टीम पहुंची हुई है? अनिकेत, मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं पुराना बाजार के रतनजी रोड में, जहां पर कि यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं अनिल गोयल का आवास है। बड़े व्यवसायी हैं कोयला के क्षेत्र में, काफी इनका नेम फेम है। और इनके आवास पर आज सुबह लगभग 7 बजे आईटी की टीम आई, इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने दबिश दी है और घर में प्रवेश करके और जो कागजात हैं उसको खंगाला जा रहा है। मैं बता दूं कि अनिल गोयल का जो दूसरा आवास है, यहाँ से थोड़ी दूर पर लगभग 500 मीटर की दूरी पर दूसरा आवास है, वहां पर भी आईटी की दूसरी टीम पहुंची आयकर विभाग की और उन्होंने भी छानबीन वहां शुरू कर दी है। इसके अलावे और भी जो कोयला व्यवसायी हैं, दूसरे कोयला व्यवसायी हैं दीपक पोद्दार, उनके आवास पर भी यहाँ पुराना बाजार में उनका भी आवास है, उनके आवास पर भी पुलिस इनकम टैक्स ने दबिश दी है और उनके यहाँ भी छानबीन की जा रही है। और कुछ कागजात जो हैं उसकी आयकर विभाग जो है खोजबीन कर रही है और वो मिलने के बाद ही ये टीम यहाँ से जाएगी, ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की गई है। तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको अलग अलग जो ग्रुप में पहुंचे आईटी के अधिकारी हैं उनके साथ सुरक्षा कर्मी के रूप में कहीं सीआईएसएफ है, कहीं सशस्त्र सीमा बल के सुरक्षा बल हैं और कहीं सीआरपीएफ के सुरक्षा बल हैं। तो ऐसे करके अनिल गोयल के बड़े भाई हैं रमेश गोयल, उनका थोड़े ही दूर पर यहाँ पर हम कहेंगे एक प्रिंस होटल है, वहां पर भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है। तो कहीं ना कहीं सर, जिस तरीके से लगातार आईटी और ईडी कोयला व्यवसाय के खिलाफ यहां पर कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत आज एक बार फिर से आईटी ने यहां दबिश दी है, कहीं ना कहीं जो कोयला व्यवसायी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है, जिस तरीके से लगातार आईटी और ईडी की टीम दबिश दे रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब ये सूचना हमारे पास आई थी तो उस समय बताया गया था कि ईडी की टीम आई है, प्रवर्तन निदेशालय की टीम आई है। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, यह इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने आज रेड किया है। और सुबह लगभग 7 बजे सभी ठिकानों पर एक साथ आईटी के अधिकारियों ने रेड किया। और इसमें एक बात और स्पष्ट है कि अनिल गोयल के यहाँ जहाँ उनका जो दूसरा आवास है वहां पर पूजा और कीर्तन का आयोजन कल किया गया था। जब वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को लगा कि कुछ लोग आए हैं जो कि मिलने के लिए आए हैं। फिर इनकम टैक्स के अधिकारी सीधा अंदर प्रवेश करते हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे पूछताछ की जाती है और उनसे कुछ कागजातों की मांग की जाती है। और अभी दोनों आवास में इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं और वो जो कागजात हैं उन्हें खंगाल रहे हैं, कुछ दस्तावेज को खंगाल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि उन दस्तावेजों को वो अपने साथ भी ले जा सकते हैं। यही स्थिति दीपक पोद्दार के यहाँ भी है, वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी। जी सर, जिस तरीके से लगातार केंद्रीय एजेंसियां यहां पर जो भी अवैध कारोबार है इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहीं पर जो विपक्ष है, जो राज्य की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते आ रही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग कर रही है और जानबूझकर लोगों को फंसाया जा रहा है। चाहे तमाम जो व्यवसायी हो, चाहे नेता हो, सबको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। देखिए अनिकेत, कोयले का काला कारोबार काफी गहरा है, काफी पुराना है और इसमें बहुत सारे लोग सफेद पोश भी इन्वॉल्व हैं। यह कोई नया चीज नहीं है और इनकम टैक्स के अधिकारी कोई पहली बार ऐसा करते नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले भी कई व्यवसायियों के आवास पर रेड पड़ा है, छापेमारी की गई है और
सेंट्रल एजेंसियां हो चाहे स्टेट एजेंसियां हो, सबको सफलता जरूर मिली है। इससे पहले हमने देखा था कि जो गुन्नू सरदार हैं उनके यहाँ भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी और उनको सफलता मिली है। और जब तक एक पुश टिप ऑफ नहीं मिल जाता है, उन्हें संकेत अच्छे नहीं मिल जाते हैं कि यहाँ पर कुछ अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता है, तब तक इनकम टैक्स या ईडी के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। और एक पुष्ट खबर के बाद ही अधिकारियों ने दबिश दी है और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ न कुछ अनियमितता पाई गई है, इसके बाद ही अधिकारी यहां पहुंचे हैं। अब अनिल गोयल की बात करें तो इनका काफी नाम है जिस तरीके से कोयला व्यापार में, तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट जरूर मिला होगा जिस कारण से आईटी ने यहां पर दबिश दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ और लोगों के नाम भी इस पर सामने आ सकते हैं। अगर पूछताछ होती है, कुछ कागजात निकल कर सामने आते हैं, तो कई और लोगों के नाम भी इस पर सामने आ सकते हैं इसके बाद। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि व्यवसायी हैं, काफी बड़ा व्यवसाय है और कोयले के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है अनिल गोयल। और इनके कई पार्टनर भी हो सकते हैं, कई और सहयोगी भी हो सकते हैं, जिन पर भी वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं और इनकम टैक्स की टीम जो है उनसे भी पूछताछ कर सकती है या दबिश दे सकती है। हालांकि अब जो इनके आवास से जो प्राप्त दस्तावेज होंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स की जाएगी। लेकिन जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी जिन कागजातों को खंगाल रहे हैं और वो जो ढूंढ रहे हैं, वो अगर नहीं मिला तो वो और ज्यादा जो कागजात हैं उसे वो यहां से लेकर अपने साथ ले जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अनिल गोयल है उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है पूरे मामले में और भारी संख्या में जो है सीआईएसएफ बल के भी जवान तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अनिल गोयल के कई परिजनों से पूछताछ की गई। उन लोगों ने बताया कि वो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। उनके यहाँ एक शादी का माहौल है, परिवार में शादी होने वाली है, वो सभी परिवार के सदस्य शादी में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ये कोई एक्सक्यूज नहीं माना और उन लोगों ने आगे बात की और पूछताछ करनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका पूरा फोकस दस्तावेजों पर है कि कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो उनके हाथ लग जाएं और जो उन्हें पहले जो जानकारियां मिली हैं, जो टिप ऑफ मिले हैं, उस टिप ऑफ को वो जस्टिफाई कर सकें। और इसी वजह से इनकम टैक्स के सभी अधिकारी जो हैं वो जोर शोर से सिर्फ दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं और कई कागजात खंगाल रहे हैं। और अब तक जो है उन्होंने कुछ कागजातों को जब्त भी किया है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या क्या पेपर वो यहां से ले जाएंगे और कितना समय तक वो यहां पर रहेंगे और कितने समय तक ये कार्रवाई चलेगी। बता दूं कि अनिल गोयल के बड़े भाई हैं रमेश गोयल, उनका होटल है यहीं पास के रतनजी रोड में ही नजदीक में है। वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे थे और उन लोगों ने वहां भी पूछताछ की, कुछ कागजात खंगाले। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें वहां से कुछ मिला या नहीं मिला। और सभी टीमें जो हैं अलग अलग स्थानों पर, जितने भी उनके जो स्थान हैं, सभी स्थानों पर जाकर वहां पर जो कागजातों की जांच कर रहे हैं। और जो परिजन हैं, आप इस वक्त अनिल गोयल के घर के बाहर मौजूद है, क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? कुछ हलचल हो रहा है वहां पर फिलहाल? देखिए, यहाँ पर काफी शांति है। इस वजह से है क्योंकि जो यहाँ पर जो फोर्सेस, जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, वो न किसी को अंदर से बाहर आने दे रहे हैं, न बाहर से अंदर जाने दे रहे हैं। जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उन्हें भी रोका जा रहा है और उनसे स्पष्ट पूछा जा रहा है कि किस प्रायोजन हेतु, किस काम से वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं या वो क्या लेकर अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि जब दूध देने वाले ने यहाँ पर दूध पहुंचाने का प्रयास किया तो उसे भी रोक दिया गया और उसे पूछताछ करने के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। तो इस तरह का किया जा रहा है कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे उनके पर्सनल सर्वेंट हों, चाहे मेड हों, चाहे दूध पहुंचाने वालों हों, सबसे जो है पहले पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है और जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको भी बाहर तभी आने दिया जा रहा है जब वो उसका स्पष्ट कारण बता पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर अनिल गोयल के यहाँ पर चल रही है आईटी की दबिश और उनके बड़े भाई
और दीपक पोद्दार के यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो अधिकारी वो पहुंचे होंगे, जैसा कि सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 2 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हुए हैं रेड डालने के लिए। जी, मैं बता दूं कि जितने स्थानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, सभी स्थानों पर 2-2 वाहनों से अधिकारी पहुंचे हैं। हालांकि उनकी संख्या कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं 4 अधिकारी हैं, कहीं 4 से ज्यादा हैं। इस तरह से हैं और जो सभी स्थान हैं वो अभी आसपास ही हैं। इसलिए इनकम टैक्स के अधिकारी आपस में जो है एक करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, एक तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और यही माहौल और दीपक पोद्दार के यहाँ भी है। वहां पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से बातचीत कर रहे हैं और कहीं न कहीं तारतम्य मिल रहा है, कहीं न कहीं कुछ तालमेल है और तार से तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि दिन ढलते ढलते और व्यवसायियों का नाम आए, कोयले कारोबार से जुड़े और जो धनबाद के व्यवसायी हैं, कोयलांचल के व्यवसायी हैं, उनका भी नाम आ सकता है। अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि धनबाद के कितने कोल व्यवसायियों का नाम इसमें आता है, क्योंकि 2 प्रमुख नाम है, अनिल गोयल और दीपक पोद्दार। इन दोनों के नाम आ जाने के बाद इनसे जुड़े और भी जो व्यवसायी हैं कोयले से संबंधित, उनका भी नाम इसमें आ सकता है शाम तक और इसमें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। अनिकेत जी शरद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आईटी ने दबिश दी है 2 कोयला व्यवसायी के यहाँ पर फिलहाल आईटी ने दबिश दी है, कागजात खंगाले जा रहे हैं। अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है और लगातार वहां पर कागजात खंगाले जा रहे हैं और उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। तो क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आएगा, आगे आपको अपडेट देंगे।